हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, हम उसकी दो फिजिकल स्टेट्स होंगी, या तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होगा या ऑब्जेक्ट वो हमारा मोशन में होगा। ठीक है, तो हम कब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है या वो मोशन में है। ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं हम उसकी फिजिकल स्टेट बताने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो रेस्ट में या मोशन में है। हम रेफरेंस पॉइंट देखते हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का हम देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द फिनोमेना। तो बेटा इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये बेटा एक हमारी ट्रेन है। ठीक है, इसमें एक ऑब्जर्वर बैठा है। ठीक है, और ये है हमारा एक ये ट्री है। ठीक है, जो ये ट्री जो है ये क्या है? ग्राउंड। ठीक है जी, ये ट्री है। और एक ऐसे ही एक हमारा यहाँ पे एक सेकंड ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये जो सेकंड ऑब्जर्वर है। और ये जो ट्रेन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, और ट्रेन क्या कर रही है बेटा? ये ट्रेन मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या है? ये ऑब्जर्वर 1 है। ठीक है जी, ये ठीक है, जो ऑब्जर्वर 1 है ये ऑब्जर्वर 2 है। ठीक है, और ये हमारा ट्री है। ठीक है जी, तो अब इस केस में बेटा क्या है? अब देखो, अब ये ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ट्री क्या है? ये एक ट्री है। ठीक है जी, अब जो पहला ऑब्जर्वर है, अगर ये ट्री ये ऐसे ट्रेन मूव करती है। ठीक है जी, ये ट्रेन ऐसे मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए जो ट्री है ये ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ट्री है ये रेस्ट पे नहीं है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑब्जर्वर 1। सिमिलरली फॉर ऑब्जर्वर 2 दिस ट्री इज एट रेस्ट। ठीक है जी, तो इस केस में बेटा क्या हुआ हमारे पास? फॉर ऑब्जर्वर 1 ट्री इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको लग रहा है कि ट्री जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रेन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ट्री बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर ऑब्जर्वर 2 ट्री इज एट रेस्ट। तो सेम ऑब्जेक्ट बेटा अब इस केस में रेस्ट पे है, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे और एक ऑब्जर्वर के लिए वो मूविंग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? इज अ पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द फिनोमेना। ठीक है, तो अब हमारा रेफरेंस पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है जी, अब देखते हैं हम रेस्ट एंड। अब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कब बोलते हैं? अब एग्जांपल्स देखो। देखो ये कार है बेटा। ठीक है, ये मूविंग कार है, अब ये रोड पे चल रही है कार। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट, इस कार को आप क्या बोलोगे? ये कार रेस्ट पे है या मोशन में है? ऑब्वियसली इट इज, दिस कार इज इन मोशन। ठीक है, आप इसको बुशेस से कंपेयर कर लो। अब ये बुशेस हैं जो, ठीक है, ये सड़क के इधर हैं जो बुशेस, अब ये तो रेस्ट पे है, ये आप इसको क्या कर लो, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये इस रेफरेंस पॉइंट से अगर आप इसको देखोगे तो ये जो कार है इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट मींस दिस कार इज इन मोशन। ठीक है, सिमिलरली
अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रेस्ट पे है। आप इसको इससे कंपेयर कर लो, ठीक है जी, ये जो फेंसिंग हो रखी है आप इससे कंपेयर करो, तो इसका बीच का डिस्टेंस जो है ये सेम ही रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू, है ना, जैसे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, ठीक है, तो आपने उसको रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर करके देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेस्ट पे है या मोशन पे है, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है या मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, when the position of an object with respect to other object does not change, we say then an object is at rest, ठीक है, when the position of an object with respect to other object around it changes, we say that it is in motion, ठीक है। अब ऐसे ही हम और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। अब ये मूविंग कार है बेटा हमारी, ठीक है, मूविंग कार है, और ऐसे ही है ये हमारे सामने क्या है, हाउस है और एक ये ट्री है। अब हम इस हाउस और ट्री को क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और इस कार को हम देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो कार है ये मूव कर रही है, ठीक है, और ये हाउस क्या है, ये हमारा स्टेशनरी है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। तो बेटा इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा, जो उसकी पोजीशन हमारी रेफरेंस पॉइंट से एंड रेफरेंस पॉइंट इन टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज नहीं होती है, तो हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। लेट्स से अब ये जो कार है, ठीक है, ये एट 1 सेकेंड थी, जब 1 सेकेंड था तो इसकी पोजीशन कार ये ए पोजीशन पे थी, ठीक है, जब टाइम हमारा 10 सेकेंड्स हो गया, ठीक है, तो कार इस पोजीशन बी पे आ गई, ठीक है। अब इसमें टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, पहले पोजीशन ए पे थी और अब ये पोजीशन बी पे आ गई कार, ठीक है, और किस टाइम पे थी ये, 1 सेकेंड टाइम, जब टाइम हमारा 1 सेकेंड था तो ये यहाँ पे थी, जब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स हुई तो ये कार हमारी पोजीशन बी पे आ गई, ठीक है, तो इस केस में कार क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं। अब आप देखो बेटा, अब टाइप्स ऑफ मोशन हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर हमारा सबसे पहला मोशन क्या है, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन में क्या होता है बेटा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब इसका एग्जांपल क्या हुआ सर्कुलेटरी मोशन का, मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड में क्या होता है, सर्कुलर पोजीशन में वो झूला घूमता है हमारा, ठीक है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं हम, है ना। इसमें क्या है, आपका ट्रेन का एग्जांपल आ गया, जैसे ट्रेन है, ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या होता है, ट्रेन जब मूव करती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो किसका एग्जांपल है, एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है वो हमारी बॉल की, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और हमारा जैसे हमारा स्विंग है, स्विंग भी हमारा, ये तो हमारा पेंडुलम का केस हो गया है ना, तो ये भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आएगा, और हमारा आएगा, हम स्विंग लेते हैं, ठीक है, पार्क में हमारा झूला होता है ना स्विंग, तो वो भी ऐसे ही झूलता है, तो वो भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है।
रोटेटरी मोशन भी हमने पढ़ा है, ठीक है, अपनी 8th क्लास में। रोटेटरी मोशन क्या होता है? फैन है, फैन चलता है हमारा, ठीक है, तो फैन की मूवमेंट जो है वो फिक्स्ड मोशन, फिक्स्ड रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, ठीक है। फैन कैसे रोटेट करता है? रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस, तो रोटेशन ऑफ अ फैन, ठीक है जी। टेक एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि इन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, लेंथ, टाइम, मास, ठीक है। तो अभी आपने देखा है इसका एक पर्टिकुलर यूनिट है, ठीक है। हम यूनिट, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। उस यूनिट को हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वो किसके अंदर आती है? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आती है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों है तो वो किसके अंदर आती है? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती है। सो दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होती है जिसकी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेटा? हमारा स्केलर क्वांटिटी है जिसका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है जी। और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस हमारा, अब हमने कार का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। कार कितना ट्रेवल करी, लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है। तो हम किसकी हेल्प से हम कार का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब इसमें क्या था? ये हमारा इनिशियल से फाइनल पोजीशन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमने जाना है, ठीक है। तो पहले क्या किया उसने? पहले 3 मीटर चला, फिर वो 4 मीटर चला। तो डिस्टेंस क्या हुआ इस केस में? इस केस में डिस्टेंस कितना आ गया बेटा हमारा? 3 + 4 7 मीटर। और अब इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने बताया अभी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यही होगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कैसे होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये हमारा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ गई बेटा? 5 मीटर आ गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमें बताना है कि सर्कुलर मोशन का जो है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो, अब ये था बेटा, तो डिस्टेंस क्या होगा? सरकमफ्रेंस ही होगा। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की? 2 पाई है, तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, पॉइंट ए से चला, वो पॉइंट ए पे ही वापस आ गया, सॉरी, है ना। तो यहाँ से ही चला और यहाँ पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए इस केस में 0 होगी। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है दे रखे हैं इसमें? देखो, डिस्टेंस क्या है बेटा?
क्या, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती डिस्टेंस के इक्वल, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल फार पॉइंट। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल देखो। A body travels in a semicircular path of radius 10 meters, starting its motion from point A to point B. इसमें हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो आपकी ऑब्वियसली ए बी ही होगी ना, डायमीटर होगा जो, वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये जो हमारा है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगी, है ना। ये हाफ सरकमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर, टोटल सरकमफ्रेंस टू पाई आर तो फुल सर्कल की होती है सरकमफ्रेंस, तो इसमें तो हाफ सेमी सर्कल है, तो इसलिए इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, पाई आर होगी। ठीक है, और उसके बाद ये होगी हमारी सरकमफ्रेंस। ठीक है जी, तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये डायमीटर हो गया, जो ए बी हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, ट्रेवल्स अनदर 3 किलोमीटर कमिंग टू रेस्ट। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आपको पता है ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है जी, पहले तो हमने डायरेक्शंस कर लिया। बॉडी कैसे ट्रेवल करनी है, बॉडी सबसे पहले कहाँ गई, पॉइंट ओ से इधर गई, कितना ट्रेवल करा उसने, 4 किलोमीटर ट्रेवल किया बॉडी ने। ठीक है जी, नॉर्थ गई, फिर उसके बाद क्या करा, राइट मूव कर गई, तो मतलब वो इधर मूव कर गई, और कितना करा उसने, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यही होगा 4+3, है ना, तो 7 किलोमीटर आगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा ओ बी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है उसका ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है जी, 5 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। अब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कैसे ट्रेवल करेगी, क्या मीनिंग हुआ इसका। अब देखो लेट्स से ये कार है, ठीक है ये कार पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है जब, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 10 मीटर कवर करती है, और कितने टाइम में करती है, 2 सेकेंड्स में। फिर यही कार पॉइंट सी पे आ जाती है, और ये डिस्टेंस कितना कवर करती है, 10 मीटर। अब ये भी कितने में करती है, 2 सेकेंड्स में। अब यही कार फिर पॉइंट डी पे आ रही है, और कितना डिस्टेंस कवर करती है, सी से डी तक 10 मीटर, और कितने टाइम में करती है, 2 सेकेंड्स में। अब देखो 10 मीटर यहाँ तक कवर किया 2 सेकेंड्स में, फिर यहाँ से 10 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में, तो कितना डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कर रही है ना, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो ठीक है, ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, मैंने बॉडी ट्रेवल्स इक्वल, और इसका ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो और इसका क्या एग्जांपल दिया हुआ है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ when the body travels unequal distances in equal intervals of time, example motion of a car on busy road। yes, अब देखो ये कार है, ठीक है जी। अब आपको पता है रोड के ऊपर काफी ट्रैफिक है, ठीक है, बिजी रोड दिया ना, तो ट्रैफिक है काफी कार के रोड के ऊपर। अब इस केस में क्या हुआ, ए पॉइंट ये बी था, ये सी, ये डी। ठीक है, इस केस में क्या हुआ बेटा, ये कार ने 2 मीटर कवर किया कितने में, 1 सेकेंड में। और फिर यही इसी कार ने 10 मीटर कवर किया कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे इतना रश था, फिर यहाँ पे कम रश था, तो इसने 10 मीटर कवर कर लिया 1 सेकेंड में। फिर यहाँ पे इसने कितना कवर करा, यहाँ पे भी इसने 1 मीटर कवर किया कितने में,
2 सेकेंड से। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सॉरी अनइक्वल, यहाँ पे भी इसने 1 सेकेंड में, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और इसका ग्राफ कैसा हुआ, कर्व होता है, ठीक है। एक के केस में एक्सेलरेटेड मोशन शो हुआ, कॉन्टिन्यू एक्सेलरेटेड जो होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, डी एक्सेलरेट का मीनिंग क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है जी, ये बेटा हमारा फर्स्ट जो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। नेक्स्ट है डी एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, ठीक है, इसमें रिटार्डेशन शो कर रहा है, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपने पढ़ा हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम फिजिक्स की टर्म में कैसे देखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड क्या होती है बेटा, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर कैसे हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हमारी क्या है, स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो क्या हुआ, ये स्केलर ही हुई, ठीक है। क्या हुआ, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इसका क्या यूनिट हुआ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। When if a body is executing uniform motion, there will be constant speed or for motion.